मैं अनुराग बख्शी हूँ। हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन की जिम्मेदारी है मेरे पास सरकार की तरफ से। तो ये हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया है 15 दिसंबर से कि निर्यातकों के बीच में जाना, हर जिले में उनसे बातचीत करना कि हरियाणा से एक्सपोर्ट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो हरियाणा का एक्सपोर्ट है वो लगभग 1,15,000 करोड़ का है। हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उसको 2025 तक हम डबल कर दें और 2030 तक उसको 5 गुना कर दें। तो ये संभव होगा कि जब हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं आगे आएँ, खासतौर से ऐसे एक्सपोर्टर जिनके पास सामान तो है लेकिन अभी उनके पास सही दिशा नहीं है कि उसको कहाँ भेजना है, किस देश में भेजना है, बायर कहाँ पे है। तो हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो एक कड़ी का काम करेगी, उनके साथ सहयोग करेगी, उनको सही दिशा और रास्ता बताएगी और जहाँ उनकी जो दिक्कतें हैं उनको सरकार के साथ साझा करके उनका समाधान कराने का प्रयास करेगी, ताकि मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य हमें दिया है उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ सकें। और इसमें हमें विशेष रूप से जो सहयोग प्राप्त होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री का है। जैसे हमारे एडिशनल डायरेक्टर एहसन सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं, ईश्वर सिंह जी बैठे हैं ज्वाइंट डायरेक्टर, MSEMC से भी अधिकारी आए हुए हैं, और जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को देखते हैं उनसे भी अधिकारी हैं। तो सारे संबंधित विभाग यहाँ मौजूद हैं ताकि एक्सपोर्टर्स की जो भी कोई उनकी कोई समस्याएं हैं या कोई चुनौतियां हैं या उनको दिक्कत आ रही हैं तो उनका तुरंत प्रभाव से हम समाधान कर सकते हैं, और यहाँ नहीं कर सकते तो उसको आगे पहुँचाने का काम कर सकते हैं। अभी तक कितने जिलों में अभी ये कार्यक्रम 9 जिलों में पहले हो चुका है, 15 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में। गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, बहादुरगढ़, हिसार, करनाल और अम्बाला, और आज ये दूसरा चरण शुरू किया है। इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, मुख्यतः दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि हरियाणा एक लैंड लॉक स्टेट है, यानी कि इसके आसपास कोई बड़ा पोर्ट या एयरपोर्ट नहीं है जहाँ से सामान बाहर भेजा जा सकता है। तो व्यापारियों को अपना सामान दूर ले जाना पड़ता है भेजने के लिए। मान लीजिए उनको एक्सपोर्ट करना है, या तो बम्बई ले जाना पड़ेगा, हवाई जहाज से भेजना है तो दिल्ली ले जाना पड़ेगा। तो एक तो उनका जो माल भाड़ा से उनकी कीमत बढ़ जाती है एक्सपोर्ट की ना, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो फिर कम्पीट नहीं कर पाते। तो उसके लिए उनको माल भाड़े पे सब्सिडी चाहिए सरकार की तरफ से। तो वो एक दे भी रही है, हरियाणा सरकार सब्सिडी दे भी रही है, लेकिन व्यापारी चाहते हैं कि उसको थोड़ा और उसका स्वरूप बड़ा किया जाए, उसको और एक्सटेंड किया जाए। तो वो एक मांग है व्यापारी भाइयों की, एक्सपोर्टर्स की। और दूसरी कुछ चुनौतियां हैं कि जैसे उनको GST का रिफंड लेने में देरी लगती है। एहसन सिंह, मैं एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, हरियाणा, चंडीगढ़। ये हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स काम है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम कर रहे हैं ताकि एक्सपोर्टर्स और मेन जो दूसरी एक्सपोर्टर्स एसोसिएशंस हैं वो आगे आएँ और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले। एक्सपोर्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड करवा रही है, फैसिलिटीज़ दे रही है, और आगे क्या क्या दिया जा सकता है इनको, ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोशन हो सके। इनके साथ इंटरेक्ट करके स्टेट ने एक हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसके चेयरमैन बख्शी जी हैं। तो वो इसीलिए है कि एक्सपोर्टर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में ये काउंसिल एक कड़ी का काम करेगी। एक्सपोर्टर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं और क्या वे हो सकते हैं कि जब हम एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा सके, और वो आगे स्टेट गवर्नमेंट्स को पुटअप करके, स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप करके उनकी फैसिलिटीज और उसको फैसिलिटेशन करवाने के लिए हम कर रहे हैं। बाकी स्टेट में एज ऑन टुडे हमारे पास एक्सपोर्ट्स में राइस में हम बहुत अच्छे हैं, हैंडलूम हमारा अच्छा है, ऑटोमोबाइल्स हमारा एक्सपोर्ट है, हमारी IT सर्विसेज जो IT की है सर्विसेज हैं उनका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है, लैंडलॉक साइड में भी हम ऑल इंडिया में 8th पोजीशन है हमारी पिछली बार, ऑल ओवर इंडिया में, और लैंडलॉक में हम सेकंड है। और एक इंडेक्स, एक्सपोर्ट इंडेक्स प्रीपेडनेस एक सर्वे हुआ था, उसमें लैंडलॉक में हम फर्स्ट हैं। ऑल इंडिया में हमारा एक्सपोर्ट अच्छा है। स्टार्ट जब हमारा स्टेट अलग हुआ तब हमारा एक्सपोर्ट 4.5 करोड़ था। आज हमारा एक्सपोर्ट 217 करोड़ हो गया है, जिसमें 115 करोड़ मर्चेंट का है और 101 करोड़ रुपए के करीब हमारा सर्विसेज का है, जो IT की सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट को इसका बेनिफिट मिले, इसलिए काउंसिल कॉन्ट्रैक्टर करके और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट वचनबद्ध है। लेकिन हमारी हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का प्रयास ये है कि जहाँ पे एक्सपोर्टर नहीं है हमने वहाँ जाना।
हमने नए एक्सपोर्टर तलाशने हैं, नए बाजार तलाशने हैं, नए बायर तलाशने हैं, और वो आप में से ही आएंगे निकल के। आप ही को हमने कोशिश करनी है कि आप में से आगे आए एक्सपोर्ट करें। तो अब हम चाहेंगे हम आपके विचार सुनें, आपकी जो भी समस्याएं हैं। देखिए, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी आएगी, वो तो एक प्रत्यक्ष लाभ है, लेकिन जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली उत्पाद बढ़ेगा। भाई उत्पाद बढ़ेगा तो वही तो एक्सपोर्ट होगा। तो जब लो सर आप ले पड़े क्योंकि ऑनलाइन है, किसी बंदे का नंबर नाम तो है नहीं, हम किससे बात करें? आप बोल रहे हो बैंक में इतने डॉलर और ये बीआरसी नंबर है, ये डेट है, फिर भी नहीं मान रहे, क्या करें? आप ये बताइए, जो संतलाल जी जो बात कर रहे हैं उनका जो रीजनल अथॉरिटी है वो पानीपत में, ठीक है। तो आप वहाँ विशाल सर हैं, ज्वाइंट डीजी, ठीक है। आप उनको अपनी समस्या लिखिए, रिकमेंडेशन दीजिए, मैं उनसे बात करूँगा। जो फॉरवर्ड करेंगे, मैटर क्या है? ये मैटर नहीं होगा, ये मैटर नहीं होगा, ये और एक साल हो गया और सर 5 शिपिंग बिल का 3 महीने पहले ड्रॉबैक का बैंक में पैसा आ रहा है। वही ये चर्चा आगे शुरू करते हैं। संतलाल जी का समझ, ये तो कस्टम से रिलेटेड है ना, ड्रॉबैक का कस्टम से रिलेटेड है, वो रिलेट वहाँ से जनरेट नहीं हो रहा, ये डीजीएफटी का मैटर नहीं है इसमें। फिर भी बैंक में पैसा नहीं आ रहा। अब वो तो स्टोर नंबर तो बैंक को देगा, सब्सिडी है तो कस्टम का ठीक है। और कुछ और किसी को परेशानी आप अपना एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, यानी कि जो टैक्सीज एक्सपोर्टर ने भरे हैं वो टैक्सीज उसको वापस मिल जाते हैं कुछ प्रतिशत में। तो वो उन एक्सपोर्टर्स को ऐसा लगता है कि वो प्रतिशत जो है पिछले कुछ सालों में कम हुआ है। तो वो एक व्यापारियों की समस्याएं हैं। और दूसरा, वो डेफिनेटली चाहते हैं कि सरकार की तरफ से और जितने भी प्रोत्साहन मिल सकते हैं। हरियाणा सरकार पहले से 20 एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दे रही है, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी भी दे रही है। तो आगे भी प्रयास रहेगा कि और अच्छी योजनाएं सरकार की तरफ से उनके लिए आएंगी। हरियाणा एक्सपोर्ट काउंसिल का गठन 3 महीने पहले हुआ था, जिसके चेयरमैन श्री अनुराग बख्शी जी बनाए गए। उनका उद्देश्य है कि पहले जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था वो सिर्फ गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत तक ही सीमित था। तो आज सरकार की अब नीयत है कि भाई हर शहर, ज़िला, कस्बा जो भी आइटम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जा सकती है, किसी को ज़रूरत है बाहर से वो मंगा सकता है, किसी को अपनी आइटम बाहर भेजनी है, उसके लिए एक सेमिनार समिट का आयोजन किया गया है ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि भाई हम अपना प्रोडक्ट कैसे आगे विदेश में भेज सकें। उसके लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो आज सभी अधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्यूमेंट पूरे करने के बाद वो लाइसेंस बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे शहर के जैसे भिवानी का सर्जिकल है, प्लास्टिक का आइटम है, जो कि विदेशों तक की डिमांड होती है, लेकिन जानकारी व एक्सपोर्ट लाइसेंस ना होने की अभाव में हम नहीं कर पाते। तो आज वो सभी इंडस्ट्रीज़ वाले भी, व्यापारी भी बैठे हैं और उनको लाइसेंस मिल जाएंगे तो उनका काम आसान हो जाएगा और 2 पैसे की इनकम भी होगी।